हेलो एवरीवन, वेलकम टू फन विद पार्टनर। राधे राधे। आप सबको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा ये ब्लॉग पोस्ट होने में थोड़ा डिले हो गया, बट आई होप यू ऑल एंजॉय इट अ लॉट। ये है मेरे प्यारे पति जो अपनी जुल्फे संवारने में हमेशा बिजी रहते हैं। सवार लूं। और फिर थोड़ी देर में शुरू हो गई पूजा। पहले तो हुई राधा कृष्ण की स्थापना, और फिर हमारी प्यारी मम्मी जी मंदिर में से बाल गोपाल जी को लाने के लिए गई, और ये आ गए बाल गोपाल। उससे पहले हुई कलश स्थापना, और फिर हुआ बाल गोपाल जी का स्नान और श्रृंगार। फिर बाल गोपाल जी ने पहना अपना प्यारा सा मुकुट और विराजमान हो गए अपने झूले पर। कितनी मनमोहन मूर्ति है ना, बहुत प्यारा लग रहा था उस दिन पूरा सजा। ये आ गई हमारी राधा कृष्ण जी की मूर्ति। अब बारी थी कान्हा जी की मूर्ति की स्थापना की, जो लेके आ रहे थे मेरे प्यारे पति होले होले। और फिर बैठे कान्हा जी अपने स्थान पर। ये हुई कान्हा जी की मूर्ति विराजमान। कितने प्यारे लग रहे हैं दोस्तों, कमेंट में बताइए। अब हो रहा है कान्हा जी की मूर्ति का श्रृंगार। दोनों ने भी हार पहना, बहुत अच्छे लग रहे हैं दोनों। और फिर कान्हा जी ने बजाई अपनी बांसुरी। और इसी बात पे मुझे एक मुहावरा याद आ रहा है दोस्तों। राधे जी का प्रेम, मुरली की मिठास, मक्खन का स्वाद, गोपियों का रास, इन्हीं से मिलके बनता है जन्माष्टमी का दिन खास। और फिर शुरू हुई हमारे यहाँ आरती। आरती में हमारे घर के सारे मेंबर शामिल थे। हमारी फैमिली बहुत बड़ी है। ये है हमारे घर के सारे नटखट बच्चे। उस दिन घर का माहौल बहुत ही अच्छा था, बहुत ही हर्षोल्लास वाला माहौल था घर का। फिर बारी थी फ्लोरा की, जिसकी तैयारी मेरी ननद और सासू माँ कर रही थी। और हमने उसी दिन रक्षाबंधन भी मनाया, क्योंकि 30 को हम ट्रैवलिंग कर रहे थे। हम गए थे त्र्यंबकेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए। फिर मेरी प्यारी ननद ने हम सबकी आरती उतारी, और फिर हम दोनों को राखी बांधी। और ये जो छोटे छोटे बच्चे दिखाई दे रहे हैं नटखट, इनकी शक्लों पे मत जाओ, जितने मासूम है ना उतने ही बड़े शैतान है ये सब। और फिर ये राखी बांधी मेरी ननद ने मुझे भी, और इसी के साथ मैंने शपथ ली अपनी ननद की रक्षा करने के लिए। और ये ले, मैं तैयार हो गई हूँ अपनी ननद की रक्षा करने के लिए। हमारे घर में ये सारी मजाक मस्ती दिन भर शुरू रहती है। फिर बारी थी गिफ्ट्स की, जो मेरी ननद मेरे लिए, आयुष के लिए, आयुष के पापा के लिए लेके आई थी। फिर था जन्माष्टमी का दूसरा दिन। हमारे घर पे कान्हा जी 1.5 दिन के लिए आते हैं। जिस दिन मैं बनी थी यशोदा और आयुष बना था मेरा कान्हा। और फिर मैंने बांधी मेरे भाई को राखी। मैंने भी उसी दिन राखी बांधी थी, और मेरे भाई को बहुत लूटा मैंने, ढेर सारे पैसे लिए मैंने उससे। फिर हुई दूसरे दिन की आरती की तैयारी। उस दिन भी हमने बहुत हर्षोल्लास के साथ आरती करी और भगवान की ढेर सारी ब्लेसिंग्स ली। और फिर आप दोस्तों ये देख रहे हो छोटी सी राधा रानी, जिसको राधा रानी कम और नंद लाला बनने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, कैसे भाग रही है मुझसे। ये देखो, चुन्नी भी नहीं पहननी उसे, उसको बस नंद बाबा का टोपा पहनना है। और ये मेरा छोटा सा आयुष बहुत ही नटखट है, उसका मुकुट ही अच्छे से नहीं बैठ रहा था। और फिर दोस्तों बारी आई विसर्जन की, जिस टाइम हमने बहुत दिल पे पत्थर रख के कान्हा जी का विसर्जन करा। बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन कान्हा जी का विसर्जन नहीं करेंगे तो फिर कान्हा जी अगले साल आएंगे कैसे। उस दिन वहाँ का माहौल, जहाँ विसर्जन करने गए थे शुक्रवारी तालाब, वहाँ का माहौल भी बहुत अच्छा था। और फिर बारी आई हमारे कान्हा जी के विसर्जन की। हम वहाँ पर पहुँचे और हमने करी कान्हा जी की मूर्ति विसर्जित। इसी के साथ दोस्तों हमारे अगले ब्लॉग के लिए तैयार रहिए। थैंक यू सो मच।